ग्रैटिट्यूड सीरीज के डे 3 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है कल्टीवेटिंग ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता को विकसित करना। हमने अपने पहले सेशन में कृतज्ञता की भावना पर चर्चा की थी और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता किस तरह विकसित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसके डूज और डोंट्स। इसमें जो पहला पक्ष है डूज, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हम हमेशा इसे ग्रंथों, पुराणों, संतों, महापुरुषों, अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि हमारा ये मानव जीवन हमारे अपने अच्छे कर्मों से मिला है। और इस पूरी यात्रा में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो, जितने लोगों से हमारा संपर्क हो और जो कुछ भी हमें मिला है, उसकी सराहना करें, उसे ईश्वर का एक अच्छा उपहार समझें और उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रखें। अब आते हैं डोंट्स पर। ये भी हम हमेशा ही हर जगह और अपने से बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में या फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमेशा हमारे पास रहेगी ही, हम उसे महत्व दें या न दें, या फिर हमें सब कुछ हासिल करने की भावना, स्वार्थ की भावना, अकृतज्ञता की भावना से दूर रहना चाहिए। अब बात आती है इन्हें व्यवहार में लाने की। तो हम सब अपने अंदर झांक के देखें, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई भी नहीं जानता। क्या हम इन सब बातों पर अमल करते हैं? क्या हम पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या हम जिस कृतज्ञता की इतनी बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर ये भावना है? अगर आपको ऐसा सोचने में परेशानी हो रही है तो ऐसा करें, याद करें कि कब आखिरी बार आपने किसी को थैंक यू नोट लिखा या भेजा, दिल से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने आपकी मदद की, किसी प्रोजेक्ट में आपकी सहायता की। अक्सर हम ऊपर ऊपर से धन्यवाद बोल देते हैं, जरा सा मुस्कुरा देते हैं और सोच लेते हैं कि बस हो गया। क्या हम अपनी बंधी बंधाई थैंक यू की सीमाओं से परे जाकर उन्हें यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया उससे हमें कितनी खुशी मिली, या फिर कि ये खुशी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में दूसरे लोगों की भूमिका, उनकी उपस्थिति के महत्व को नहीं समझते। हम उसे समझते हैं, उसे अपने मन में स्वीकार भी करते हैं। समस्या बस ये है कि हम कृतज्ञता के भाव को पहचानते तो हैं, पर उसे व्यक्त करने का, स्वीकार करने का तरीका नहीं जानते, या फिर यूं कहें कि इसकी कोशिश ही नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें शामिल हैं इसमें। पहली तो ये कि हमारी अपनी नकारात्मक भावनाएं बीच में आ जाती हैं। हम कृतज्ञता व्यक्त करने के मामले में बहुत आलसी हैं। आपने सही सुना, हम कृतज्ञता व्यक्त करने के मामले में बहुत आलसी हैं। हम में से ज्यादातर लोग बहुत व्यस्त हैं, भले ही पता नहीं कि कहाँ व्यस्त हैं। हम बस दूसरों से आशा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपने आप समझ जाए कि हम कैसा महसूस करते हैं। मजेदार बात यह है कि सामने वाला भी तो ऐसा ही महसूस कर रहा है, और आप दोनों इस बारे में कुछ नहीं करते और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। दूसरी चीज जो इसमें आड़े आती है वो है हमारी शर्म, हमारी झिझक, हमारी कमजोरी और सबसे बड़ा हमारा अहंकार। कृतज्ञता व्यक्त करने का अर्थ है अपना अहंकार त्यागना, अपने मैं को त्यागना। जो कृतज्ञ होते हैं वो खुले खुले से, उन्मुक्त और विनम्र होते हैं। कुछ अच्छा लगा तो खुश हो गए, व्यक्त कर दिया और मुक्त हो गए। फिर बार बार वैसी घटनाएं होती हैं
वो समृद्ध होते चले जाते हैं। जितना मिल रहा है उससे लदते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, विनम्र होते चले जाते हैं और फिर दूसरे लोग उनसे मिलकर खुश होते हैं। ये एक पूरी कड़ी है। इसके विपरीत जो लोग कृतज्ञ हैं यानी किए गए उपकार को नहीं मानते, वो लोग अकेले पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि दूसरों के प्रति वैसे ही पेश आओ जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। आपका व्यवहार ही आपके चरित्र का सबसे पहला परिचय है। आपके साथ लोग कैसे पेश आएंगे ये लोगों पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर है। आप जैसा बर्ताव दोगे वही पलटकर आपके पास वापस आता है और इसके लिए कृतज्ञता रहना सबसे अच्छी बात है। रखना क्या है? हम कृतज्ञता कैसे रख सकते हैं? इसे हमें अपने शब्दों और हाव भाव में दिखाना है। दूसरों की तारीफ करें, दूसरों की खुशी में शरीक हों, ऐसे जैसे कि वो आपकी भी खुशी है। जब हम ऐसा करते हैं तो इससे प्यार और कोमलता की भावना बढ़ती है। उन्हें आपके प्रति एक सकारात्मकता महसूस होती है, एक जुड़ाव महसूस होता है और वो अगली बार भी खुशी से आपकी मदद के लिए आते हैं। कहते हैं ना कि where energy goes, things grow। हम जिस चीज पर अपना ध्यान देते हैं हमारी एनर्जी उधर ही प्रवाहित होने लगती है और वो चीज बढ़ने लगती है। किसी ने कहा है कि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार महसूस करें तो अधिक मिलेगा और जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे तो ज्यादा नहीं मिलेगा। कृतज्ञता खुशी का अग्रदूत है, उसको बुलाती है। आप जितना कृतज्ञ होते हैं आपको उतनी खुशी मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? बिल्कुल इसका विपरीत। जो है उसके लिए धन्यवाद देने का एक क्षण, एक पल हमारे पास नहीं है। जो नहीं है उसे सोचने के लिए, उसे बार बार सोचकर दुखी होने के लिए हमारे पास पूरा दिन पड़ा है। और हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हम ज्यादा खुशी, आनंद और कृतज्ञता तभी महसूस करते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से सही चल रहा होता है। हमारी जिंदगी की गाड़ी बहुत सुगमता से पटरी पर चल रही होती है, कोई धक्का नहीं, कोई झटका नहीं। और तब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। उसका आभार मानना तो दूर, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, उसे स्वीकार नहीं करते। हमारी आज की जीवन शैली भी ऐसी ही है कि हम एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे की भावनाओं से अनजान हैं। सब कुछ एक रूटीन की तरह चल रहा है, संवेदनाहीन, प्रतिक्रियाहीन। और इसका महत्व हमें तब समझ में आता है जब कुछ असामान्य हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, कोई अनहोनी घट जाती है और फिर रह जाता है एक काश। काश हमने ऐसा कर लिया होता, काश हमने वैसा कर लिया होता। ये स्थिति नहीं आने दें। समय रहते उनकी महत्ता स्वीकार करें। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये काश, ये भाव, ये कृतज्ञता भी थोड़ी देर ही हमारे अंदर होती है। थोड़े झटकों के बाद गाड़ी उसी तरह पटरी पर चलने लगती है, सब कुछ सामान्य होने लगता है और हम भी अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाते हैं, फिर वैसे के वैसे। प्रश्न ये है कि ये कृतज्ञता का भाव इतने कम समय के लिए क्यों रहता है? अगर ये हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी भावना है तो लोगों को इसका अभ्यास करने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? इसका कारण ये है कि मनुष्य के रूप में हम अपनी सारी शक्ति जीवन में जो कुछ भी बुरा है उस पर ध्यान देने में और उसे ठीक करने में लगा देते हैं, उसमें उलझे रहते हैं। सकारात्मक की जगह नकारात्मक पर ध्यान देते हैं। ये हमारा पूर्वाग्रह है, हमारी खुद की बनाई हुई सोच है। मैं यहाँ रिक हैंसन के एक कथन को आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। वे कहते हैं
कि आवर माइंड्स आर वेलक्रो फॉर नेगेटिव इंफॉर्मेशंस बट टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव। कितनी गहरी बात। अर्थात हमारा मन नकारात्मक अनुभवों के लिए वेलक्रो के समान काम करता है, उन्हें पकड़ लेता है, उनसे चिपक जाता है, और सकारात्मक या अच्छे अनुभवों को पकड़ता ही नहीं, टेफ्लॉन परत की तरह। वो हम पर अपना असर ही नहीं छोड़ते, फिसल कर निकल जाते हैं। हमें इस मनोवृत्ति को बदलना होगा। कृतज्ञता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए, उसे एक स्थायी आदत बनाने के लिए हमारी भावनाएं हमारी परिस्थितियों से स्वतंत्र होनी चाहिए। हमारे पास हमेशा एक चॉइस रहती है। इसलिए उन दिनों में भी जब ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, आपको अपने जीवन में खुद ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जो सही है और काम कर रहा है, और उसके लिए धन्यवाद देना होगा। अभाव की जगह अधिकता पर ध्यान देना होगा। जीवन परिपूर्णता से बहुत दूर है। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का कारण बनती हैं। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं यदि आप पूरे दिन में अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। एक बात और ध्यान से सुने, हम में से कोई बुरा नहीं है। हम सब प्योर सोल्स हैं। बस हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारी सोच हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुरूप होते हैं। जो बीज हमने पिछले जन्म में बोए थे उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर नए बीज लगाकर उसमें खाद पानी डालकर उस पेड़ को इतना स्वस्थ, इतना बड़ा बना सकते हैं कि उसके प्रभाव से हमारी पिछली सारी नकारात्मकता, सारी अकृतज्ञता खत्म हो जाए। आइए सब साथ मिलकर ऐसा करते हैं। किसी बात को सोचना या महसूस करना आसान हो जाता है जब हम उसे कल्पना में होता हुआ देखते हैं। आप ऐसी कल्पना करें कि आपने अपने अंदर कृतज्ञता का बीज डाल दिया है, उसे बो दिया है। लेकिन अब ये तभी पनप सकता है जब आप इसकी देखभाल करेंगे, इसमें लगातार खाद पानी डालते रहेंगे। कल्पना करें आंखें बंद करके कि आप हर व्यक्ति को उसकी मदद के बदले, जीवन में उसकी उपस्थिति के बदले, व्यक्ति ही क्यों, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, हर किसी के लिए कृतज्ञता दिखा रहे हैं। हमारी संस्कृति तो इतनी महान है कि ये श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती है। हम उन्हें जल अर्पण करते हैं। आप जितनी बार कृतज्ञता दिखा रहे हैं, आप उस बीज में खाद पानी डाल रहे हैं और वो पनप रहा है, बढ़ रहा है एक पौधे के रूप में। जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दें, उसके लिए धन्यवाद दें। अपने कृतज्ञता के बीज को एक स्वस्थ पेड़ का आकार दें जो सिर्फ आप दे सकते हैं, ताकि बाद में उससे अच्छे फल आएं और आपको हर स्तर पर उसका फायदा हो। इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें और अपने दिन का अंत इसी ख्याल के साथ करें कि आज आपने उसमें कितनी बार पानी डाला। आज मजबूर हो जाएंगे बार बार कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए। धीरे धीरे आपको अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। एक रशियन प्रोवर्ब के अनुसार, ग्रैटिट्यूड वाटर्स ओल्ड फ्रेंडशिप एंड मेक्स न्यू वन स्प्राउट। कृतज्ञता पुरानी दोस्ती के पौधे को खाद पानी देती है और नई के अंकुरण में सहायक होती है। ध्यान दें कि जो कुछ हमारे पास है उसका प्रेम से, आदर करने से और उसके स्रोत यानी सोर्स का आभार मानने से हम अपने जीवन में कुछ नया आने की भूमिका बनाते हैं। पर यदि आप समझ ही नहीं पाए कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है और आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो, तो कुछ भी बेहतर नहीं होगा। आप जहां हैं वहीं रहेंगे।
अपने आने वाले सेशंस में हम इन पर और ज़्यादा बात करेंगे कि किस तरह जीवन में कृतज्ञता के भाव को लाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले अपने लिए सजग होना पड़ेगा, अपने जीवन की सारी ब्लेसिंग्स के लिए। तभी आप खुश रह पाएंगे, संपन्न रह पाएंगे। हमेशा याद रखें, जहां सजगता वहीं प्रसन्नता, जहां प्रसन्नता वहीं कृतज्ञता, और जहां कृतज्ञता वहीं संपन्नता या प्रचुरता। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए, हम अपनी सेवा का मौका देने के लिए आप सभी का आभार। और टीम यू मैटर की तरफ से एक बेहतर दिन की शुभकामनाएं।